क्या ये मूवी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल से भी बढ़िया है? ऐसा मैं नहीं, लोग पूछ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ चेनसो मैन दी मूवी रेज़ आर्क की। डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी के इंडियन थिएटर्स में रिलीज होने के बाद ही ये मूवी भी इंडियन थिएटर्स में रिलीज हुई थी, इसीलिए दोनों मूवीज का कंपेयर करना तो एक जायज बात है। तो देखते हैं मूवी क्या है, कैसी है। बात रही इसकी डीमन स्लेयर से कंपेरिजन की, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। चेनसो मैन का सीजन 1 और ये मूवी देख के खत्म करने के बाद मेरा एक ही कंक्लूजन है कि अपने भाई का लड़कियों के मामले में बहुत खराब किस्मत है। नहीं मतलब सीजन 1 देखने के बाद मुझे बस डाउट था, लेकिन मूवी देखने के बाद मैं कंफर्म हो गया हूँ कि भाई बहुत ही मनहूस किस्मत लेके पैदा हुआ है। पहली लड़की जो भाई को पसंद आई, माँ की माँ, वो भी साइको ही लगती है। अब देखो वो गुड कैरेक्टर या बैड कैरेक्टर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, पर उसे जब भी देखता हूँ मुझे उससे गुड वाइब्स तो बिल्कुल नहीं आती। तो और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ, कल को भाई की चेनसो मैन की शक्तियां खत्म होंगी ना, सबसे पहले यही लड़की भाई को मारेगी, वो भी अपने काले जादू से। दूसरी लड़की जो भाई को पसंद आई, उसके साथ तो क्या हो, मैं क्या ही बोलूँ, तुम सबने देखा ही होगा। तीसरी लड़की जो तीसरी लड़की भाई को पसंद नहीं आई थी, भाई थोड़ा नियत का खोटा है तो उसे सब पसंद आ जाती है। तीसरी लड़की पावर ब्लड डीमन, ये मेरे को पसंद है। पसंद से मतलब ये कैरेक्टर मेरे को अच्छी लगती है, काफी फनफुल एंजॉइंग कैरेक्टर है, तो मेरे को सभी कैरेक्टर में सबसे बेस्ट कैरेक्टर ये लगती है। लेकिन ये लड़की भी नॉट सुटेबल फॉर अवर भाई बिकॉज सम मिसलिनियस रीजंस। चौथी लड़की जो भाई को पसंद आई, जिस लड़की पे पूरी ये मूवी है, रेज, यहाँ तो भाई ने अपनी मनहूस किस्मत के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, साबित कर दिया मेरे से मनहूस है किसी किस्मत है तो बताओ यार। मैं भाई दिल से डेंजी भाई के लिए बहुत ही बुरा महसूस करता हूँ और चाहता हूँ डेंजी भाई को जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन डेंजी भाई की जैसी हरकतें हैं, मैं सोचता हूँ कि नहीं, इतना भी बुरा नहीं हो रहा है भाई के साथ, ये डिजर्व भी करता है इसके साथ बुरा होना। यार देखो, मैं कोई मांगा वांगा पढ़ के नहीं बैठा था, ना ही मुझे किसी ने इस मूवी की स्टोरी स्पॉइल की थी। मेरे को कुछ नहीं, कोई आइडिया नहीं था मूवी की स्टोरी, मूवी में क्या कुछ नहीं। मैं सीधा सीजन 1 के बाद ही मूवी देखने गया। उसके बाद भी जब सब कुछ ठीक चल रहा था, हाँ बढ़िया लड़की है, बढ़िया चीजें चल रही है, सब कुछ एकदम सही फ्लो में जा रहा था ना, जहाँ सब मुस्कुरा के वो सीन देख रहे हो, कह रहे वाह क्या सीन है, भाई तो मौज कर रहा है, क्या किस्मत है भाई की, हमारी क्यों नहीं है। उस समय मेरी सीआईडी वाली सिक्स्थ सेंस जाग उठी और मैंने कहीं ना कहीं वहीं पे भाप लिया था कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है भाई, 100 नहीं 1000% भाई का आगे चल के कटने वाला है। और ये प्रिडिक्ट करके मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। जब एक अननोन अनजान रैंडम लड़की बस आपके पास आती है, आपसे इतनी फ्रेंडली हो जाती है और फिर इतनी जल्दी इतनी तेजी से चीजें बदलती है, करीबी आ जाती है, तो ये बहुत बेसिक सी बात है जो कोई बंदा प्रिडिक्ट कर सकता है कि समथिंग इज रॉन्ग। पर अपने भाई पे दिल नहीं है तो दिमाग कहाँ ही होगा, और होगा तो इस्तेमाल क्यों ही करेंगे। दिल भी किसी का उधार में मिल गया, वरना इस बंदे का फ्यूचर कहीं था नहीं। 1 घंटे 40 मिनट की मूवी और शुरुआत के 50 मिनट तो बस यही प्यार के दो पंखियों वाली कहानी चलती है, बहुत ही काम वे में स्टोरी चलती है, देख के मजा आ रहा होता है, हम देखे जा रहे होते हैं और भाई से जले जा रहे होते हैं कि क्या किस्मत है भाई की। 50 मिनट के बाद मूवी एक ट्विस्ट लेती है। मुझे पहले से पता था कि मूवी एक ट्विस्ट लेगी, क्योंकि मेरे को पहले ही मेरे सिक्स्थ सेंस ने बता दिया था। उसके बाद से जो एक्शन दिखाया जाता है, क्या एक्शन है भाई, मतलब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भाई इस वाले मूवी सीरीज एनिमे में इतना खून दिखाया कि खून की नदियां बह गई हो मानो, लेकिन इस मूवी में सच में खून की नदियां बह गई हैं। ये कोई मुहावरा नहीं है, यहाँ सच्चाई है, यहाँ सच में खून की नदियां बहाई इन लोगों ने। कोई मूवी जब इतने प्यार भरे लम्हों के साथ स्मूथली 50 मिनट से चल रही है और अचानक से ऐसा ट्विस्ट आ जाए कि खून की नदियां बहने लगे, एक्शन भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल अलग ही लेवल का दिखाया जा रहा हो, ये सच में वही सीन हो जाता है कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। अब वक्त बदले चाहे जज्बात बदले, हमें मजा आया, हमें तो इसका मतलब है बस। अब देखो यार, इस मूवी में जो मेन फीमेल लीड कैरेक्टर थी रीज, अब उसमें इंसानियत हो ना हो, हमें थी, इसलिए मूवी के हर एक लम्हे में पल पल पे भाई के लिए बुरा जरूर लगता रहा कि गलत हुआ है बेचारे के साथ, लेकिन फिर उसकी हरकतें देख के लगता था सही हुआ है, गलत नहीं हुआ है। अब देखो मूवी के एक्शन के बारे में और बात करके मैं बात को खींचना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो मैं कितना भी बात करके बता दूं कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट जिस चीज पे बात की जा सकती है वो है मूवी का ह्यूमर। शुरू में जो स्मूथ वे में एक अच्छी स्टोरी चल रही थी, लवी डवी वाला सीन था, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छी कॉमेडी डाली है, सच में हंसी आ रही थी। नॉर्मली इस बात का डर रहता है कि जब एक जापानीज लैंग्वेज वाली एनीमे हिंदी डब होती है तो हमें डर रहता है कि जो कॉमेडी वाले सीन्स होंगे कहीं उसको इस तरह ना डब कर दे कि हंसी आए ही ना। अगर डायरेक्ट ये लोग गूगल ट्रांसलेटर का यूज करके स्क्रिप्ट लिखेंगे तो नहीं आएगी हंसी ना भाई, उस ह्यूमर को मैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन डबिंग की तारीफ करनी होगी, डबिंग अच्छी की है, इन्होंने ह्यूमर को मेंटेन रखा है। जितने कॉमेडी वाले सीन है, जितनी पंच लाइन से अच्छे से डब किए और मूवी में हंसी आती है। ठीक है, आप शुरू के 50 मिनट आराम से हंसोगे और सिर्फ 50 मिनट के उसके बाद एक्शन सीन्स भी होते हैं, तब भी कुछ कॉमेडी और ह्यूमर वाले सीन्स है, वहाँ पे भी हंसी आती है और एंटरटेनमेंट में मूवी कहीं भी पीछे नहीं है। अब बात करते हैं चेनसो मैन मूवी और डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी की जो कंपैरिजन चल रही है उसके बारे में। तो देखो पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये कंपैरिजन चेनसो मैन सीरीज और डीमन स्लेयर सीरीज के बीच की नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर इस सिचुएशन में तो डीमन स्लेयर एक तरफा जीत जाएगा, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी और चेनसो मैन रेज आर्क मूवी की कंपैरिजन करो तो वहाँ चलता है, वहाँ आप वहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। यहाँ बस 2 मूवीज का कंपैरिजन हो रहा है तो उस पर हम बात कर सकते हैं। तो देखो यार, मैं कंपेयर करने के लिए कैपेबल नहीं, क्योंकि मैंने डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मैंने चेनसो मूवी देख ली है तो मैं अपना ओपिनियन रख सकता हूँ। चेनसो मैन मूवी और डीमन स्लेयर सीजन 4 तक मैंने देखा है, वहां तक की सीरीज के बेसिस पे। मैंने मूवी नहीं देखी है तो मेरे को कोई हक नहीं है कि मैं मूवीज को कंपेयर कर दूं। लेकिन जहां चेनसो मैन मूवी और डीमन स्लेयर
सीरीज को कंपेयर किया जा सकता है वो है एनिमेशन। मापा स्टूडियो ने बहुत ही तगड़ी एनिमेशन की है चेनसो मैन मूवी की, और इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरा मानना है कि ज्यादातर लोग इसी पॉइंट पे कंपेयर कर रहे होंगे इस मूवी को डीमन स्लेयर से, क्योंकि डीमन स्लेयर सीरीज भी अपने एनिमेशन के लिए जाना जाता है। सब कहते हैं डीमन स्लेयर सीरीज में जो टॉप नॉच का एनिमेशन है वो एक अलग ही बेंचमार्क सेट करता है एनिमे की दुनिया में। हाँ, तो मैं यहाँ मानूंगा कि चेनसो मैन मूवी में एनिमेशन क्वालिटी बहुत बढ़िया है। सिर्फ एक्शन सीन्स की तो एक अलग ही बात रखो, लेकिन जो नॉर्मल सीन्स भी चल रहे हैं, वो जो स्विमिंग पूल में जो सीन्स हुए थे वहाँ पे एनिमेशन बहुत टॉप नॉच रखा था। और नॉर्मल कैरेक्टर चल रहा है उसमें जो पानी में जो रिफ्लेक्शंस दिखा रहे हैं, हर डिटेलिंग का उन्होंने ध्यान रखा है। एनिमेशन बहुत तगड़ी, और एक्शन के जो लास्ट के सीन्स थे वहाँ पे एकदम उन्होंने जान फूंक दी अपनी एनिमेशन में। टॉप नॉच एनिमेशन प्रोवाइड कराएंगे, और इस मामले में इसका डीमन स्लेयर से कंपैरिजन हो सकता है। मेरे लिए कहना मुश्किल है कि किसकी एनिमेशन को बेटर कहा जाए। अब ये तो रही बात डीमन स्लेयर मूवी और चेनसो मैन मूवी की कंपैरिजन की। मैं जितना अपना ओपिनियन दे सकता था और मुझे जहां तक लगा मैंने अपना दिया। बाकी कमेंट में तुम बता सकते हो कि तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हें कैसा लगा, तुम किसे प्रीफर करोगे और किसे तुम बेटर मान। अब मैंने कहा था ना कि मेरे को माकिमा से कभी भी गुड वाइब्स नहीं आती। अब इसी मूवी के क्लाइमेक्स में सबसे लास्ट का जो सीन जहाँ पे माकिमा रीस को मार देती है, सॉरी अगर तुम मूवी अभी तक देखी नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा, कितना ब्रूचुअल सीन था, एकदम हॉरर टाइप। किस स्टाइल में मारा उसने, कोई इमोशंस नहीं, कोई फीलिंग नहीं, एकदम बेरहमी से। इसलिए भी मुझे इस कैरेक्टर से गुड वाइब्स कभी नहीं आई। और हाँ, मैं मानता हूँ जो रीस कैरेक्टर है उसने बहुत लोगों को मारा इस मूवी में, कई हजारों की जान ली होगी, खून की नदियां बही है, मैंने तो कहा ही है। तो वो मरना डिजर्व तो करती थी, और माकिमा ने उसे मार के कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इन्होंने इमोशनली इतना हमें एज ऑडियंस कनेक्ट कर दिया रीस कैरेक्टर से कि वो मरी भी लास्ट में तो भी हमें पूरा फील हुआ उसके लिए। और यही एक अच्छी एनिमे की निशानी होती है कि वो अपने नेगेटिव से नेगेटिव कैरेक्टर्स की भी स्टोरी इस तरह से लिखते हैं कि ऑडियंस उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाए। और इस इमोशनल सीन के बाद जो नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पे अपना डेंजी भाई फूल का गुलदस्ता लेके बैठा हुआ इंतजार में, वो इंतजार तो उसका बेकार ही है। वहां तक तो थोड़ा सा मन भारी भारी सा था, इमोशनल था, क्योंकि बुरा लगा था। ठीक है, उसको मार दिया फिर बुरा लगा था, लेकिन फिर एंट्री होती है अपनी ब्लड डीमन पावर की। और मैंने शुरू में कह दिया था ये कैरेक्टर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि इस कैरेक्टर का पर्सनैलिटी बहुत ही बढ़िया, मतलब कैसा भी माहौल हो, इसका जो जॉयफुल पर्सनैलिटी है वो एक पॉजिटिव फीलिंग्स डाल देती है। तो वो जब आई उसकी एंट्री, तो उसके बाद से फिर मूड अच्छा हो गया। इस मूवी में ज्यादातर उसके सीन्स थे नहीं, लेकिन जब उसका लास्ट में भी सीन आया तो मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, तो ये थी चेनसो मैन द मूवी रेज़ार का रिव्यू। अब अगर इस मास्टरपीस एनिमे को देखने के बाद ये सोच रहे हो कि इसी लेवल का और बेहतरीन एनिमे कहाँ देखे और कैसे देखे, तो ज्यादा सोचो मत। बेस्ट एनिमे रिकमेंडेशन की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस प्लेलिस्ट पे जाओ, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियो देखो। एक बेस्ट मास्टरपीस एनिमे तुम्हारे इंतजार में बैठा होगा कि तुम जाके फिर उसे देखो। और अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो स्पॉइलर फ्री रिव्यू उसे शेयर कर देना, ताकि वो भी ये रिव्यू देख के जल्द से जल्दी मूवी देखने जाए। तो वीडियो के अंत में डेंजी भाई के लिए 5 सेकंड का मौन वर्ड।